चौथी अहम खबर राज कुंद्रा को लेकर के। कई लोगों ने कहा मनीष जी आपने एक बार भी राज कुंद्रा के विषय पर चर्चा नहीं किया। क्योंकि फिल्म मेरे टेस्ट का बहुत रहा नहीं है इसलिए मैं इस पे आ नहीं रहा था, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने राज कुंद्रा पे कहा। राज कुंद्रा के बारे में एक मेरा सिर्फ ये है, और चाहे हर किसी को, मेरा क्या किसी को भी ये सवाल आज अमिताभ बच्चन की पत्नी से पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि सदन में आज भी वो राज्यसभा की मेंबर बनी हुई है, और चूंकि जिस ढंग की महिला है, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर में, कि मेरे कई साथी ने मुझे आगाह भी किया था कि ऐसी बदतमीज महिला के साथ आप इंटरव्यू ना करने की कोशिश करें। लेकिन जब अक्सर सबको जलील करती है तो मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही किया पार्लियामेंट में। राज्यसभा से वो जब निकल रही थी तो मैंने अपने कैमरामैन के साथ उनका इंटरव्यू करने का कोशिश किया। वो सबके साथ जैसा करती हैं उन्होंने मेरे साथ भी किया। हर किसी के साथ वो वैसे ही करती हैं, ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव है। इसीलिए हर किसी के थाली में वो छेद उन्हें नजर आता है। आज जया बच्चन से पूछना चाहिए कि अमिताभ बच्चन की पत्नी है आप, बड़े नैतिकता की बातें करते हैं अमिताभ बच्चन। राज कुंद्रा के बारे में उन्होंने कहा बॉलीवुड को अपमानित करते हैं, बॉलीवुड वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज ये पोर्नोग्राफी हो रहा है बॉलीवुड। ये शिल्पा शेट्टी का पति ये क्या कर रहा था, इतना बड़ा बिजनेसमैन यही धंधा कर रहा था। अब फैक्ट आ गए हैं। आज तो कई मेल जो हैं आपस में राज कुंद्रा के वो भी आ गए हैं कि कितना पैसा लेता था। 10-10 हजार रुपए एक लड़की को देता था और प्रति दिन 10-10 लाख रुपए कमाई करता था पर डे। कई बार एक 10 लाख रुपए नहीं, कई फिल्मों से 10 लाख रुपए, एक लड़की को 10 हजार रुपए, और सिग्नेचर कराए जाते थे। ऐसा अब जांच एजेंसी ने यह भी सामने रख दिया कि सिग्नेचर कराते। आज एक स्टिंग ऑपरेशन एक निजी चैनल ने किया है, और उस स्टिंग ऑपरेशन में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से एक सिग्नेचर, आप एक कैरियर के लिए स्वप्न देखने वाली लड़कियों से कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी, उससे साइन कराया जाता है कि आप न्यूड रहेंगी, आपके ऊपर इतने कपड़े रहेंगे, नहीं भी रह सकते हैं, आप कोई केस नहीं करेंगी, ये तमाम चीजें आप साइन करवा लेते हैं एक मजबूर और लाचार लड़की से जिसको लगता है कि वो हीरोइन बन जाएगी। ऐसे ऐसे कितनी लड़कियों का शोषण राज कुंद्रा ने किया है, ये जांच एजेंसी सामने रख रही है। ये सवाल अब सिर्फ राज कुंद्रा से नहीं है, ये सवाल जया बच्चन जैसे बड़बोली महिलाओं से भी है कि जो संसद में उत्पात मचाती है, थाली की बात करती है, उसे आज थाली दिखाना चाहिए। और इसीलिए जया बच्चन से इस वीडियो के हिस्से को अलग अलग ठोक करके मैक्सिमम वायरल कीजिए। और ये अमिताभ बच्चन से भी अभी सवाल होना चाहिए कि बॉलीवुड के इस पाप पे बिग बी की चुप्पी क्यों है। उनसे इसलिए बोला जाना चाहिए कि उनकी पत्नी बहुत बड़बोली है। यदि वो संसद के अंदर ये बात नहीं बोलती तो अमिताभ बच्चन से नहीं पूछा जा सकता। लेकिन जिस तरह से अब शिल्पा शेट्टी पे भी जांच एजेंसी सूत्र बता रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी को भी ढूंढा जा रहा है। इसका जो राज कुंद्रा का जो बहनोई है उसे लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कुंद्रा का बहनोई प्रदीप बक्सी, उसे लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मतलब सब खानदान मिलकर के ये पाप के धंधे में था। मुझे याद है एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, और वीडियो कपिल शर्मा के शो का है, जिसमें राज कुंद्रा से पूछा जा रहा है कि करते क्या हो दिन रात, इधर मस्ती करते हो उधर मस्ती करते हो, क्रिकेट में इधर करते हो उधर करते हो, तो पैसा कैसे कमाते हो। तो पैसा ऐसे ही कमाते हैं इसका मतलब। और सवाल ये है कि ये लोग नैतिकता का आवरण ओढ़े हुए हैं इस बॉलीवुड को स्टार बनाने के लिए। और ये रवीश कुमार जैसे दो कौड़ी का छिछोड़ा चिरकुट जो है कहा करता था कि आप नेताओं में अपना आदर्श मत ढूंढिए, आप बॉलीवुड के स्टारों में और देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों में देखिए अपना आदर्श। ये आप बॉलीवुड के फिल्म कलाकारों में अपना आदर्श ढूंढिए। ऐसे ही आदर्श राज कुंद्रा में ढूंढिए, शिल्पा शेट्टी में ढूंढिए। और क्या शिल्पा शेट्टी को ये सब कुछ नहीं पता होगा? ये कुछ भी नहीं पता होगा कि पति उसका क्या करता था? अब तो फैक्ट सामने आ गए। दरअसल कई सारी शिकायत महीनों से आ रही थी राज कुंद्रा को लेकर के बारे में। मुंबई पुलिस को कई तरह की शिकायतें थी, लेकिन इतनी बड़ी मछलियों पर सामान्यतः हाथ डालना आसान नहीं होता। जब तक जांच एजेंसी को पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता, इतने प्रभावशाली लोगों पर हाथ नहीं डाले जाते। जब राज कुंद्रा के खिलाफ पूरा पुख्ता सबूत मिल गया तो जांच एजेंसी ने नकेल कस दी है। अब बताया जा रहा है कि उसके भाई बहनोई प्रदीप बक्सी के को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है महाराष्ट्र के सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के पत्रकारों के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जर्नलिस्टों के मुताबिक, वो जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्टों ने जो अपना शो किया है उसके मुताबिक शिल्पा शेट्टी से की भी खोजबीन चल रही है। इसीलिए शिल्पा शेट्टी तब से गायब है। जरा चेहरा दिखाएं कि कैसे ड्रामा कर करके उसने बिग बॉस जो है
लंदन वाला बिग बॉस का ड्रामेबाजी किया था इंडियन, और वो पता नहीं क्या क्या काला गोरा करके नाटक करके फिर दोबारा से एंट्री करी थी, ये चीजें सामने आई। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जया बच्चन से सवाल। बरबोली जया बच्चन बताए, जो बॉलीवुड को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज बॉलीवुड का ये पाप जब सामने आया है तो सामने आना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन जया बच्चन ने बॉलीवुड को दिया है, और इस बॉलीवुड के चक्कर में लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। वो सच धीरे धीरे अब सामने आ रहा है कि राज कुंद्रा जैसे लोगों ने, कई कितने और राज कुंद्रा बाकी हैं जिनकी पड़ताल की जानी है। तमाम जांच एजेंसी इसके पीछे है, लेकिन सबसे हम ये है, ये लाल टोपीधारी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, ये बड़बोली जया बच्चन अब इस पर क्या बोलती है, और नहीं बोलती तो उसे बुलवाया जाना चाहिए। उन्हें कैमरे जो है खदेड़ खदेड़ के पूछना चाहिए कि बताओ कि तुम्हारा छाताली कहाँ है, छेद वाला छाताली, ताकि वो बता सके कि बड़बोलेपन का क्या मतलब होता है। क्या ढक रही थी, क्या छुपा रही थी, बॉलीवुड के किस पाप को जया बच्चन छुपा रही थी, कि जया बच्चन से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में है, वो मुकर नहीं सकती। आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपका हर पल पब्लिक का है। तो खदेड़ करके जिस तरह से वो मीडिया को अपमानित करती है कि टीआरपी के लिए मेरे पीछे दौड़ते हो, इतनी भी तुम अब वो नहीं रह गई कि तुम्हारे लिए टीआर तुम्हारे पीछे लोग टीआरपी के लिए भागेंगे। आप खदेड़ करके उससे पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं पार्लियामेंट कवर करने वाले अपने साथियों से भी कहूंगा कि जया बच्चन को खदेड़ करके पूछे कि तुम्हारी थाली वाला छेद का क्या हुआ।